कहानी शुरू होती है साल 1847 से। उन दिनों एक राजा बहुत बेचैन रहता था। उसने अपने मन की शांति के लिए कई जतन किए, पर शांति नहीं मिली। इसी दौरान वह जंगल में जाता है और वहां उसे स्थानीय देवता पंजुरी की मूर्ति मिलती है। उसे देखते ही राजा का मन शांत हो जाता है। राजा उस मूर्ति को अपने महल में लाना चाहता है, लेकिन तब तक वहां गांव वाले आ जाते हैं। वे राजा से कहते हैं कि आप यहाँ से जो चाहे ले जा सकते हैं, मगर हम अपने देवता को नहीं ले जाने देंगे। तभी पंजुरी देवता एक गांव वाले पर सवार हो जाते हैं और राजा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन पहले जहां तक मेरी चीख जाएगी वहां तक की जमीन तुम्हें इन गांव वालों को दान देगी, ताकि ये मेरे बिना भी अपना ख्याल रख सकें। राजा जमीन देने के लिए मान जाता है। देवता भी राजा के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वह स्पष्ट कर देते हैं कि अगर राजा या उसके किसी वंशज ने गांव वालों से जमीन वापस ली तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और वह उसे माफ नहीं करेंगे। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है साल 1970 में। राजा के एक वंशज को लालच आ जाता है और वह जमीन को वापस हथियाने की सोचता है। वह वंशज भूतकोला के दौरान गांव वालों से दान वाली जमीन वापस मांगता है। यहाँ मंगलौर के तटीय इलाके रीति रिवाज को समझना जरूरी है। भूतकोला एक स्थानीय पूजा होती है। माना जाता है कि जो शख्स भूतकोला परफॉर्म करता है यानी नर्तक बनता है, उसके अंदर पंजुरी देवता आते हैं और वह गांव वालों की समस्याओं की समाधान भी करते हैं। भूतकोला परफॉर्म करना खानदानी परंपरा होती है, यानी जो शख्स नर्तक बनता है उसके बाद उसका बेटा और फिर उसके बेटे का बेटा नर्तक बनता है। राजा जमीन देने के लिए मान जाता है। देवता भी राजा के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वह स्पष्ट कर देते हैं कि अगर राजा या उसके किसी वंशज ने गांव वालों से जमीन वापस ली तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और वह उसे माफ नहीं करेंगे। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है साल 1970 में। राजा के एक वंशज को लालच आ जाता है और वह जमीन को वापस हथियाने की सोचता है। फिल्म की असली कहानी साल 1990 में शुरू होती है। उस राजा के एक अन्य वंशज साहब अच्युत कुमार की नजर जमीन वापस लेने पर होती है। वही भैंसे को दौड़ाने वाले खेल कंबाला का विजेता शिवा ऋषभ शेट्टी गांव का रखवाला बना हुआ है। शिवा के पिता ही भूतकोला के दौरान जंगल में जाकर गायब हुए थे, इसलिए उसकी मां उसे लेकर काफी परेशान रहती है। उन्हीं दिनों वहां नए फॉरेस्ट अफसर मुरलीधर किशोर कुमार जी की तैनाती होती है, जो जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाना चाहता है। इसलिए साहब और गांव वाले उसे पसंद नहीं करते। वही शिवा की प्रेमिका लीला सप्तमी गौड़ा खुद फॉरेस्ट गार्ड है और मुरलीधर की टीम का हिस्सा है। क्या शिवा उस जमीन को राजा के वंशज से बचा पाता है, जो देवता की बदौलत उसके पुरखों को मिली थी? उसके पिता जंगल में जाकर गायब क्यों हुए? फॉरेस्ट अफसर अच्छा आदमी है या बुरा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको सिनेमा हॉल में जाना होगा। इस बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म को अगर पूरी तरह ऋषभ शेट्टी की फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऋषभ ने न सिर्फ फिल्म की कहानी लिखी है और लीड रोल निभाया है, बल्कि वह इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। एक शख्स जब तीन जिम्मेदारियां निभाता है तो अक्सर चूक की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन ऋषभ ने तीनों जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को बांध लेती है। स्थानीय देवता की दिलचस्प कहानी से रूबरू होते वक्त कई बार आप सिहर उठते हैं। इंटरवल के बाद कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है और क्लाइमैक्स आपको हिलाकर रख देता है। फिल्म के आखिर में सीक्वल की गुंजाइश छोड़ी गई है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है। यह फिल्म कितनी जोरदार है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे IMDb पर 9.5 रेटिंग मिली है। कन्नड़ सिनेमा ने KGF के जरिए पहली दफा हिंदी पट्टी में अपनी ताकत का एहसास कराया। KGF 2 तो 400 करोड़ से ज्यादा कमाई करके कोरोना के बाद हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। पिछले दिनों 777 चाली विक्रांत रोना जेम्स के बाद अब कांतारा का हिंदी डब वर्जन भी रिलीज हो चुका है। कर्नाटक में 30 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म कांतारा 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 2 हफ्ते बाद इसका हिंदी डब वर्जन रिलीज किया गया है। अगर आप काफी अरसे बाद कोई दमदार एक्शन थ्रिलर फिल्म देखना चाह